चलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त दीपक चतुर्वेदी आपके सामने लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो। आप लोगों की हमेशा शिकायत रहती है ना कि सर हम लोग ग्रामेटिकल पोर्शन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सीबीएसई में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि सर समझ में ही नहीं आता कि हम लोग करें तो करें क्या। अरे यार बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इस बार मैं आप लोगों के ही प्रैक्टिस का एक और सेट लेकर आया हूं और आपके ही सामने उसे सॉल्व करने वाला हूं। आपके सीबीएसई के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिस तरीके से सीबीएसई में पूछे जाते हैं, लेकिन कोई टेंशन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके सारे के सारे आंसर्स आपके सामने सॉल्व होंगे। अब देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए यहाँ पे तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम अपना बता तो दें, आप लोगों को वाइड व्यू एकेडमी से जुड़ना है, तभी आप लोगों को ये सारे के सारे ग्रामर समझ में आने वाली है। क्योंकि वाइड व्यू से जुड़ेंगे तभी मैं मिलूंगा, और मैं मिलूंगा तभी आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा। और ये वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप क्लास 10 सीबीएसई के छात्र हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो प्लीज इस वीडियो को देखिए और ये समझिए कि ग्रामेटिकल पोर्शन को किस तरीके से ब्रेक किया जाता है। सर ग्रामर के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए तो अब हम आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपके सीबीएसई का, ये है आपके क्लास 10 सीबीएसई का ग्रामर का पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें क्या दिया गया, पहला क्वेश्चन दिया गया। पहले क्वेश्चन देख लो, यहाँ लिखा था कि फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। देखो बच्चों, हम लोगों को क्या दिया गया, एक लेटर का एक पोर्शन दिया गया है, गिवन किया गया है, और हमें क्या करना है कि हमें करेक्ट फॉर्म भरनी है। क्या है कि एक वर्ड की, जो वर्ड हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, हाईलाइट। क्लियर क्लियर। चलो फटाफट से इसको क्या कर लेते हैं, फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा क्या है इसमें लिखा हुआ है डियर सर, लिखा है डियर सर, दिस इज विद रेफरेंस टू committee's letter to recommendation that highlight the nominations for the Safe Residential Area Award फॉर दिस करंट ईयर। अब हमसे पूछा ये गया कि यहाँ पे हाईलाइट का हमें कौन सा फॉर्म भरना है। तो देखो बच्चों, बहुत इजी है यार। अरे कुछ नहीं है यार, देखो यहाँ पे सबसे पहला वाला, जैसे हम लोगों ने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे इज लिखा हुआ था। देखो इससे ये क्लियर हो गया। जैसे ही मुझे इज दिखाई दिया, मैं समझ गया कि ये सेंटेंस क्या है, सब प्रेजेंट का है, मतलब लेटर जो है वो प्रेजेंट में लिखा जा रहा है। अब यहाँ पे लिखा कि दिस इज विद रेफरेंस टू कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब देखो यहाँ पर भी हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिखाई दे रहा है। अब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन से ये क्लियर हो गया कि ये भी कौन सा नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है। कौन सा नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है। लेटर कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। क्लियर हो गया। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कौन सा नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। अब सिंगुलर नाउन तो है, लेकिन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, सब प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे यार कितना इजी है यार। अब पहला वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है, तो दूसरा वाला सेंटेंस भी किस में हो सकता है, सब प्रेजेंट में हो सकता है, सब फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन वो पास्ट में हो नहीं सकता। लेकिन देखो पहला वाला प्रेजेंट है, दूसरा वाला लेटर ऑफ रिकमेंडेशन से भी समझ में आ रहा है कि ये वाला भी प्रेजेंट है। तो बच्चों यहाँ पर हाईलाइट का कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे बस हमें कुछ नहीं करना है, हाईलाइट का एक फॉर्म भरना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाईलाइट्स आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमारा नाउन सिंगुलर है ना यार। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और एक चीज मैं आप लोगों को बच्चों ऑलरेडी पहले ही बता चुका था कि अगर किसी भी अगर नाउन में अगर हम लोग SEIS लगा देते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट निकलता है वो क्या में निकलता है, प्लूरल में निकलता है। क्लियर। लेकिन यही नियम उल्टा हो जाता है जब हम किसी वर्ब में अगर हम लोग SES या IES लगा देते हैं, तो वो वर्ब प्लूरल नहीं होती, बल्कि वो लौट कर क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। तो बच्चों याद रखना कि यहाँ पे इज लिखा हुआ था, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा हुआ था, दैट इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या भरा, इसीलिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट्स भरा, हाईलाइट्स को फिल किया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो चलो बच्चों, ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों देखो कुछ नहीं करना है, आप अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो ये देखो, मैं आपको बता दूं कि या अगर मैं आपको बता दूं वो ये याद रखना, चलो अब यहाँ पे ये याद रखना कि ये चीज कि मान लो कि अगर कोई सेंटेंस अगर प्रेजेंट का दिया गया, अगर हमें सेंटेंस का पहला वाला भाग या सेंटेंस का पहला वाला पार्ट अगर हमें प्रेजेंट में मिल रहा है, तो इट मींस हमारा दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा या तो वो प्रेजेंट में होगा या फिर वो किस में होगा, फ्यूचर में होगा। लेकिन अगर पहला वाला टेंस ही अगर हमारा पास्ट का है, तो दूसरा वाला टेंस भी हमारा किसका बनेगा, पास्ट का ही बनेगा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है, एकदम क्लियर,
कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बच्चों, तो बस इस चीज को अपने दिमाग में रखना, बाकी बहुत इजी है, सब कुछ होने वाला है। चलो भैया, तो फटाफट से हम लोग आते हैं यहाँ पे अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे देखो लिखा था कि रीड द गिवन सेंटेंस, कि सर दिए हुए सेंटेंस को क्या करना है, रीड करना है, पढ़ना है। और ये दिया कहां से गया सर, एक रेसिपी से दिया गया, और यहाँ पे एक आर्टिकल को रिव्यू किया गया। इन्होंने हमसे ये बोला कि आइडेंटिफाई द एरर, कि एरर को आइडेंटिफाई करना है, एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस। सर सेंटेंस में उसका क्या करना है, करेक्शन भी फिल करना है। सही ही नहीं, हाँ तो चलो ठीक है। अब यहाँ पे लिखा था, सो नाउ दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट बे। पैंग्स एट बे, पैंग्स एट बे को ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं कि भैया देखो दुखों से दूर रखना, दुख कष्ट पीड़ा इनसे जो दूर रखा जाता है सर, उसे हम लोग बोल रहे होते हैं पैंग्स एट बे बोल रहे होते हैं, वो भी विद इट्स बैलेंस्ड स्पाइसेस एंड ओरिएंटल फ्लेवर। अब देखो यहाँ पे लिखा था कि दिस डिलाइटफुल रेसिपी, ये जो डिलाइटफुल रेसिपी है वो क्या करेगी, वो आपकी भूख को क्या रखेगी, दूर रखेगी, कष्टों से दूर रखेगी। और कैसे रखेगी, विद इट्स बैलेंस्ड स्पाइसेस, क्योंकि इसमें जो स्पाइसेस इस्तेमाल करे गए हैं वो कैसे हैं सर, एकदम नॉर्मल है, एकदम बैलेंस है, मतलब हर चीज उसमें बड़ा ही नपी तुली डली हुई है ना, प्रॉपर नमक है, प्रॉपर मिर्च है, जितनी होनी चाहिए उतनी है ना, क्लियर। एंड ओरिएंटल फ्लेवर भी है। चलो भैया, तो यहाँ पे एक बात बताओ कि यहाँ पे इन्होंने मस्ट का इस्तेमाल किया, भैया हमारा एरर ही है यहाँ पर क्या, मस्ट। बेटा यार ना कि एरर हमारा यहाँ पर क्या है, मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे मस्ट नहीं आना चाहिए। सर ये तो एक सजेशन सा लग रहा है, क्या लग रहा है सर, ये तो एक सजेशन सा लग रहा है कि रेसिपी में हमेशा क्या होना चाहिए सर, इस तरीके का, मतलब एक तरीके से एकदम बैलेंस। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पर बच्चों शुड नहीं आएगा, यहाँ पर शुड नहीं आएगा, ये तो एक स्टेटमेंट है। और अगर ये स्टेटमेंट है तो फिर यहाँ पर सर क्या आएगा, मस्ट नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए, कि सर दिस डिलाइटफुल रेसिपी जो है विल कीप योर हंगर, वो आपकी भूख को रखेगी, दुखों से दूर रखेगी, विद दिस बैलेंस स्पाइस एंड ओरिएंटल फ्लेवर। ओके ना, हाँ अब एकदम क्लियर है सर। यहाँ पर क्या, ये तो सर स्टेटमेंट है, क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक स्ट्रेटजी है। तो और सर जब भी कभी अगर हम लोग स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं तो बच्चों देखो स्ट्रेटजी यहाँ पे काफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि दिस डिलाइटफुल रेसिपी विल कीप योर हंगर पैंग्स एट बे विद इट्स बैलेंस स्पाइसेस एंड ओरिएंटल फ्लेवर। बिल्कुल सही है बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर विल आएगा, क्योंकि ये करंट स्ट्रेटजी, और करंट स्ट्रेटजी के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे होता है बच्चों, ये याद रखना मेरी बात, जिन बच्चों को नहीं आता वो बता देता हूँ, करंट स्ट्रेटजी के लिए हम लोग हमेशा किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं सर, विल का। अरे यार सिंपल सी बात है यार, अरे फ्यूचर का कोई एक्शन है, फ्यूचर के एक्शन को हम लोग बताने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं सर, विल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये आपकी भूख को दूर रखेगी, क्लियर। तो यहाँ पर क्या आएगा, विल आएगा। ओके ना, थर्ड वाले पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये हमारा सी वाला है, करना क्या है हमें इसमें एक लड़का है जिसका नाम है अभिलाष, ठीक है, एक का नाम है अभिलाष एंड नेहा, दूसरे का नाम क्या है, नेहा है। और इन दोनों में हो क्या रही है भैया, एक बातचीत हो रही है, एंड कन्वर्सेशन हो रहा है। और कन्वर्सेशन हो किसको लेकर रहा है सर, अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ नेहाज डांस अकेडमी। सर नेहा की डांस अकेडमी का एक इनॉग्रेशन होने वाला है। तो ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं भैया, बातें कर रहे हैं, अभिलाष और नेहा दोनों लोग आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि रिपोर्ट करना है सर अभिलाष के क्वेश्चन को, क्या के क्वेश्चन को, हमें अभिलाष के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। क्लियर हो गया। तो अभिलाष का क्वेश्चन यहां पर ये है कि इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर। तो देखो बच्चों यहां पर क्या है कि हमें अभिलाष के इस क्वेश्चन को क्या करना है, रिपोर्ट करना है। ठीक है, बहुत इजी है। अब बच्चों देखो हम लोग करेंगे क्या, हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा कि हमें सबसे पहले अभिलाष ही तो बोल रहे हैं, तो मैंने कहा अभिलाष के क्वेश्चन को ही तो रिपोर्ट करना है। तो जिसके क्वेश्चन को रिपोर्ट करना होता है ना बच्चों, तो हम लोग उसको क्या मानते हैं, सब्जेक्ट मानते हैं। तो अभिलाष को मैंने क्या मान लिया, सब्जेक्ट मान लिया। क्लियर। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये सेंटेंस कैसे उठाया गया सर, इज से उठाया गया, इज से उठाया गया। तो इट मींस ये सेंटेंस कौन सा हो गया सर, ये सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव। क्यों भाई, सही है कि नहीं। और यहाँ पे देखो अगर ये इंटेरोगेटिव हो गया तो इट मींस हम लोग जब नरेशन सीख रहे होते हैं तो नरेशन में हम लोगों को पढ़ाया भी जाता है सर, सेड टू को हम लोग किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग पर हमारी चेंज हो जाती है किसमें, आस्क्ड में। तो यार ना कि अभिलाष आस्क्ड, अब अभिलाष ने पूछा किससे, अभिलाष ने नेहा से पूछा।
अभिलाष ने नेहा से पूछा, क्या पूछा कि भैया इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू, क्या तुम्हारी जो सबसे अच्छी दोस्त है क्या वो तुम्हारी मदद कर रही है इस प्रोग्राम में, क्या मदद कर रही है क्या। तो देखो अभिलाष आस्क्ड नेहा। अब सेंटेंस जब भी कभी अगर इंटेरोगेटिव होता है तो इंटेरोगेटिव के लिए हम लोग ऐसा कंजक्शन क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं सर, इफ का यूज कर रहे होते हैं। क्यों भाई, सही है ना, क्लियर। अच्छा देखो बच्चों, मैं आपके सामने नीचे यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। लाइक अगर मान लो कि अगर मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिखा होता सर ही सेड टू मी, और अगर मैं यहाँ पे बोलता आर यू फाइन, क्या आप फाइन, अच्छे हैं, क्लियर हो गया। चलो भैया, अब इसका अगर हम लोग नरेशन बनाते हैं तो बच्चों कैसे बनाते हैं, अरे देखो ही का क्या रहता है बच्चों, ही का ही रहता। अब सैड टू को हम लोग काय में बदल देते, सैड टू को हम लोग आस्क्ड में बदल देते, क्योंकि ये वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव था। सर मी का क्या रहेगा, मी रहेगा। अब अगर ये इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा, क्लियर। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके हिसाब से बदलेगा, मी के हिसाब से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। आर किस में बदल जाएगा, वॉज में बदल जाएगा। फाइन का क्या रहेगा, फाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट का बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, क्लियर हो गया। ऐसे ही सेम यहाँ पे लिखना है सर अभिलाष आस्क्ड नेहा। अब देखो बच्चों, तो जिस तरीके से हम लोगों ने ये किया सेम उसी तरीके से हम लोग कौन सा वाला करेंगे, ऊपर वाला करेंगे। दिक्कत क्या है यार, अब देखो यहाँ पे अभिलाष आस्क्ड नेहा, हमने यहाँ पे लगाया इफ। अब इफ के बाद में योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है सर, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये वाली ट्रिक आपको टीचर ने पढ़ाई होगी सर, SON 1 2 3। सर फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से, एंड थर्ड पर्सन विल नेवर गोइंग टू चेंज इन एनी सिचुएशन। सर जो थर्ड पर्सन होता है वो कभी चेंज होता ही नहीं है। तो ये योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, नेहा के हिसाब से अगर ये चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर इसके बाद में ये जो इज है वो इज किस में बदल जाएगा, वो बदल, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है, यहाँ पर ये हमारा कौन सा फॉर्म है, पजेसिव फॉर्म है। तो ये और कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, नेहा के हिसाब से बदलेगा तो नेहा हो गई सी, तो ये कायम बदल जाएगा, हर में बदलेगा। और अब यहाँ पे लिखा जाएगा हर बेस्ट फ्रेंड, हर बेस्ट फ्रेंड। और ये जो इज है वो काय में चेंज हो जाएगा, पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो इस कायम बदल जाएगा वॉज में। और फिर उसके बाद में हेल्पिंग का क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे रहेगा हेल्पिंग, क्लियर। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, और सेकंड पर्सन का कौन सा केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो सेकंड पर्सन को हम लोग फिर नेहा के हिसाब से बदलेंगे, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब नेहा कौन है, सी, नेहा कौन है, सी, क्लियर। अब देखो यहाँ पे यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, सही है, और सेकंड पर्सन बदलेगा किसके हिसाब से, नेहा के हिसाब से। अब नेहा है कौन हमारा सर, नेहा है हमारी सी, यानी एक लड़की है। चलो यहाँ पे तो सी किस में बदल जाएगा, यहाँ पे हर में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है तो नीचे भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, हर आ गया। इनका क्या रहेगा, इन रहेगा। जिसका क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। और वेंचर का क्या रहेगा, वेंचर रहेगा। क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब हमारा सेंटेंस ही जब हमारा इंटेरोगेटिव नहीं रहा, जब हमारा सेंटेंस ही इंटेरोगेटिव नहीं रहा, तो फिर सर अब हम लोग क्वेश्चन मार्क का क्या करेंगे। तो ओवरऑल हम लोगों को बच्चे कितने चेंज करने थे, 4 चेंज करने थे। देखो पहला वाला, सबसे पहला हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को पहचान लिया, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को पहचान लिया। अभिलाष मेरा हो गया सब्जेक्ट, और नेहा मेरी क्या हो गई सर, नेहा मेरी हो गई ऑब्जेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गई ऑब्जेक्ट, क्लियर हो गया। बात यहाँ पर इंटेरोगेटिव आ रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, आज ये हो गया पहला चेंज। दूसरा मैंने यहाँ पर सर कंजक्शन को, यानी कि सर हम लोग यहाँ पे ऐसा कंजक्शन हमने किसका इस्तेमाल किया, इफ का इस्तेमाल किया। ये हो गया हमारा चेंजिंग नंबर 2, यानी चेंजेस नंबर 2। फिर इसके बाद में आते हैं हमारे तीसरे वाले में, तो यहाँ पे लिखा था हर बेस्ट फ्रेंड हु वाज हेल्पिंग हर इन दिस वेंचर। ये हो गया मेरा चेंजेस नंबर 3। कैसे, क्योंकि सर इंटेरोगेटिव सेंटेंस विल ऑटोमेटिकली बी कन्वर्टेड इनटू असर्टिव, एम आई राइट, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड, क्योंकि इंटेरोगेटिव किससे बदल जाएगा, असर्टिव में चेंज हो जाएगा। चौथा चेंज हमारा सर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को हटाकर क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये हो गया चौथा चेंज। ओवरऑल टोटल हमें कितने चेंज करने थे बच्चों, सिर्फ 4 चेंज करने थे, क्लियर। आई होप आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। बिल्कुल नरेशन की तरह सॉल्व करना होता है, और एक्चुअली में डायलॉग राइटिंग नरेशन ही फॉर्म होता है, नरेटिव फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट वाले पे अगर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे देखो अगला वाला क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है, अगला वाला क्वेश्चन हमारा, चलिए अब यहां से आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा वाला था, डी वाला। अच्छा चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फिर देखो यहाँ पे अब इसमें लिखा गया, इसमें लिखा हुआ है सर नाउ रीड द डायलॉग, रीड द डायलॉग बिटवीन शबनम एंड हर मेंटर।
देखो अब यहाँ पे लिखा है रीड द डायलॉग बिटवीन, तो हमें क्या करना है कि इस डायलॉग को क्या करना है, पढ़ना है। जो डायलॉग किस किस के बीच में हो रहा है सर, शबनम और ये उनके जो मेंटोर है उनके बीच में ये बात चल रही है, उनका नाम है सारा, ठीक है। एंड रिगार्डिंग हर समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, और उनके समर इंटर्नशिप प्रोग्राम से रिलेटेड क्या है कि वो दोनों लोग आपस में बातें कर रहे हैं और देखते हैं कि सर इसमें डायलॉग राइटिंग कहाँ पे हमें क्या बताना है। चलो यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे अब यहाँ पर क्या हुआ कि बच्चों हम लोगों को इस क्वेश्चन में कितने ऑप्शन दिए गए, हमें 4 ऑप्शन दिए गए। नाउ फर्स्ट वन इज व्हाई टू चूज टू पार्टिसिपेट, to choose participation and why she had chosen to participate and with her choice in participating। और हमसे पूछा ये गया कि सर इसमें सही कौन सा है। तो देखो बच्चों हमें क्या करना है ना, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस तुम यहाँ पे ये देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सारा। क्या लिखा हुआ है, सारा, ठीक है। अब सारा ने क्या करा कि सबसे पहले यहाँ लिखा कि व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। सही है कि नहीं, तुमने सर इस प्रोग्राम में अपने आप को क्यों चुना, व्हाई डिड यू चूज, क्यों तुमने ये चुना, क्या ये पार्टिसिपेट करना कि तुम्हें भैया इसी इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, क्यों चुना भैया। तो देखो यहाँ पे, और इसमें जो शबनम होती है वो ये कहती है आई एम नॉट कन्विंस्ड दिस प्रोग्राम हैज द पोटेंशियल टू एनहेंस माय एबिलिटी। उन्होंने कहा कि यार मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या होगा कि मेरे पोटेंशियल को थोड़ा बढ़ावा मिलेगा, मेरी क्षमता जो है वो और अच्छी हो जाएगी, मेरी जो स्किल्स हैं वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई, इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम को चुना, मैंने इसीलिए पार्टिसिपेट किया। चलो कोई नहीं, फिर यहाँ पे अब ये तो हो गई बात है। अब इन्होंने क्या करा कि ना सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग। अब इन्होंने कहा कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन के नीचे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उन करेक्ट ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को हमें क्या करना है, चुनना है। क्लियर। अब देखो इन्होंने यहां से हमें बना के दिया और इन्होंने बोला कि सारा आस्क्ड, यही होगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है सारा ने सबनम से पूछा ही तो है, तो सारा आस्क्ड सबनम, सारा ने सबनम से पूछा। अब सबनम से पूछा क्या था, ये पूछा था भैया, ये वाला सेंटेंस ही तो पूछा है सारा ने, तो इसका हमें क्या करना है, इसका हमें डायलॉग राइटिंग फॉर्म चेंज करना है, इसे डायलॉग राइटिंग फॉर्म में लेके आना है। तो देखो अब यहाँ पे लिखा था व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब देखो बच्चों, अभी इन्होंने यहाँ पर तो मैं इतना तो लिख के दे ही दिया था, इन्होंने लिखता तो लिख के दे ही दिया है। इन्होंने क्या लिख के दिया, इन्होंने लिख के दिया कि सारा, फिर यहाँ पे लिखा आस्क्ड, और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों, यहाँ पे लिख दिया शबनम। क्या लिख दिया, यहाँ पे शबनम, इतना इन्होंने लिख के मुझे दिया है। इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया कि भाई यहाँ पे डेट एड्रेस, यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह लगा दिए, चलो कोई नहीं। फिर इसके बाद में इन्होंने हमें 4 ऑप्शन दिए, व्हाई टू चूज, व्हाई सी हैड, विद हर चॉइस। देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा बच्चों तुम ही बताओ, जब भी कभी नरेशन अगर हम लोग सीख रहे होते हैं तो नरेशन में जब भी कभी किसी सेंटेंस में अगर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है, लाइक अगर हमने यहाँ पे लिख दिया ही सैड टू हिम, और मैंने बड़ा इजी पूछा, मैंने कहा यार व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। अब देखो ही का यहाँ पे क्या रहेगा, ही रहेगा, सैड टू यहाँ पर किस में बदल जाएगा, सैड टू बच्चों आस्क्ड में बदल जाएगा। अच्छा हिम का क्या रहता है, हिम ही रहता है। इन्वर्टेड कॉमा को जो हम लोग हटा रहे होते हैं तो सर ये जो हमारा WH वर्ड आता है, इसी WH वर्ड का यूज हम लोग ऐसा कंजक्शन कर रहे होते हैं, तो हम लोगों ने व्हाट लगा दिया। फिर इसके बाद में ये जो सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव बचा, इस इंटेरोगेटिव को हम लोग असर्टिव में बदल लेते हैं, यही तो करते हैं। अब यहाँ पर असर्टिव में अगर हम लोग बदलेंगे तो असर्टिव का मतलब क्या होता है सर, सिंपल। अब अगर सिंपल आएगा तो इट मींस सर फॉर्म आएगा SHVO, यानी कि सर सब्जेक्ट आएगा, H फॉर हेल्पिंग वर्ब आएगी, V फॉर वर्ब आएगी, O फॉर ऑब्जेक्ट आएगा। सर ये असर्शन का फॉर्म होता है। तो हमने कहा कि भैया मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर क्या है कि योर। अब योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को हम किसके हिसाब से बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखा था हिम, और हिम यहाँ पर किसमें बदल गया, ही में। नहीं, यहाँ पर ही में नहीं बदलेगा बच्चों। क्यों नहीं बदलेगा, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, नहीं यहाँ ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये योर जो है वो कौन सा केस है, ये योर जो है बच्चों वो कौन सा केस है, पजेसिव केस है। कौन सा केस है, पजेसिव। क्लियर हो गया। और अगर ये पजेसिव है तो सर यहाँ पर भी हिम का पजेसिव आएगा, और हिम का पजेसिव बच्चों क्या होता है, हिज होता है। आगे समझ में। तो यहाँ हो गया हिज के बाद बेटा आ जाएगा नेम। क्यों आ जाएगा, क्योंकि पजेसिव केस कभी अकेला नहीं आता, ये जब भी आता है तो अपने साथ में एक नाउन को लेकर आता
है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे लिखा हिज नेम और फिर उसके बाद में ये जो इज है वो बदल जाएगा, क्या में वॉज में, क्वेश्चन मार्क यहाँ से हट जाएगा, क्या लग जाएगा फुल स्टॉप। बच्चों अब एक बात बताओ, अब क्या है यार, अब तुम बताओ, कुछ है नहीं है ना? अरे सेम ऊपर वाले में भी यही करना था, सेम ऊपर वाले में भी हमें यही करना है। देखो अभी मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे करने वाला हूं और मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमें करना क्या है। चलो बच्चों मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुम लोगों को कैसे करना है। देखो अब यहाँ पे लिखा था, फिर इसके बाद में देखो यहाँ पे सारा आस्क्ड, फिर यहाँ पे लिखा था शबनम, क्या लिखा हुआ था? शबनम। अब देखो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा था बच्चों वो कौन सा है? डबल इंटरोगेटिव है, वाई से स्टार्ट हुआ। तो हमने क्या करा कि वाई को ही यहाँ पे एज अ कंजक्शन बना दिया। क्लियर? क्लियर? मैंने यहाँ वाई को क्या बना दिया? कंजक्शन बना दिया। अब ये जो बच्चा हमारा डिड यू चूज, डिड यू चूज, यार एक बात है, ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का बदलेगा असर्टिव में, यानी कि स्टार्टिंग कैसे होगी? यू से होगी। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है? सर सेकंड पर्सन है। और कौन सा केस है? सर सब्जेक्टिव केस है। तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा? सर ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। अगर बच्चों हम लोग इस ट्रिक के हिसाब से बात करें तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा है क्या? शबनम। शबनम कौन है? लड़की है भैया, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये हो गया मेरा सी। कौन हो गया? सी। क्लियर हो गया? तो चलो भैया अब मैंने यहाँ पे लिखा वाई सी, वाई सी। ये जो डिड है बच्चों, अब हमारा पास्ट इंडेफिनिट किस में बदल जाता है? पास्ट इंडेफिनिट हमारा बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, यानी कि डिड किस में चेंज हो जाएगा? हैड में। यार लो कदम हो गया। अब इसमें ऑप्शन में तुम चेक करो, सर वाई सी हैड से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? क्या वाई टू चूज स्टार्ट हो रहा है? क्या टू चूज स्टार्ट हो रहा है? या फिर ये स्टार्ट हो रहा है वाई सी हैड चूजन टू पार्टिसिपेट? ये वाला हो रहा है ना? कौन सा हो रहा है? ये वाला हो रहा है ना? सर सी वाला हो रहा है ना? इसीलिए मेरा यहाँ पर कौन सा वाला सही है बच्चों? इसीलिए मेरा यहाँ पर सही है सी वाला ऑप्शन, वाई सी हैड चूजन, वाई सी हैड चूजन, वाई सी हैड चूजन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? वाई सी हैड चूजन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये वाला ऑप्शन मेरा क्या है? सही है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर? बच्चों देखो सच बताऊं यार, तुम्हें इस क्वेश्चन को तोड़ने में इतना इतना टाइम लगने ही नहीं चाहिए था। पूछो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि सर यहाँ पे मैंने तुरंत सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मुझे पहचान लेना है, क्योंकि आपने मुझे खुद ही लिख के दिया सारा आस्क्ड शबनम, आप खुद लिख के दिया, तो इट मीन्स मुझे क्या करना था? मुझे क्या करना था? सिर्फ सारा वाले का बनाना था। किसका बनाना था? क्योंकि सारा मेरा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे लिखा व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट, व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे देखो भैया वाई कंजक्शन हो जाता, डिड यहाँ पे यू कैसे बदल जाता? सर शबनम से बदलता, यानी सी आ जाता, डिड हेड में बदल जाता। इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो बच्चों यार इतना तो कर ही सकते हो कि जब डिड हमें दिखाई दे रहे हैं कि डिड पास्ट इंडेफिनिट है, वो पास्ट इंडेफिनिट बदलता किसमें है? पास्ट परफेक्ट में बदलता है। तो बच्चों एक बात बताओ, इस पूरे के पूरे चारों ऑप्शन में तुम ही देख के बताओ बच्चों, यहाँ हेड किस वाले में लगा था? इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में? अरे एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें सिर्फ हेड लगा था, वो था बच्चों सी वाला। कौन सा था? सी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यार बहुत इजी था, कोई नहीं, मजा आ रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है सेशन को सॉल्व करने में। देखते हैं आपको कितना मजा आ रहा है। अच्छा सच बताना, अगर मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर देना, बहुत मेहनत करते हैं यार हम लोग, है ना। चलो बच्चों तो यहाँ पे लिखा था सो फिल द ब्लैंक। चलो एक काम करते हैं, हम लोग ब्लैंक को फिल करना है हमें, और क्या करके फिल करना है भैया? हमें लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और फिर उसको फिल कर देना है। ठीक है, हमने कहा ठीक है, ओके ना। फिर यहाँ पे लिखा था टू कंप्लीट द कंक्लूडिंग लाइन, और हमें एक लाइन दी हुई है और उसको क्या करना है कि सर कंक्लूड करना है। ऑफ एन इशूड सर, यहाँ पे सॉरी, सर्कुलर बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स मैनेजर, टू इट्स मैनेजर्स। तो देखो बच्चों हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक ब्लैंक दिया हुआ है और उस ब्लैंक को हमें क्या करना है? फिल करना है। क्या करना है? फिल। चलो भैया, तो यहाँ पे लिखा था अ कॉपी, अ कॉपी ऑफ द प्लान इज इनक्लोज। एनक्लोज को मतलब हम लोग क्या बोल रहे होते हैं भाई? वो संलग्न रहना, आई मीन वो किसी में बहुत ज्यादा बिजी रहना, जुड़े रहना, है ना, संलग्न रहते हैं ना हम लोग, वो हिंदी में बताता है ना। क्लियर? चलो यहाँ पे एनक्लोज करना, तो यहाँ पे लिखा था सर अ कॉपी ऑफ द प्लान इज एनक्लोज्ड एंड अब बच्चों देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले ही दिखाई दे गया सर यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया गया? इसका। सीबीएसई में बच्चों देखो कुछ नहीं होता,
मैं सच बता रहा हूं, आज मैं आपके सामने अनाउंस कर रहा हूं कि सीबीएसई के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। अगर बच्चों आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी अगर देख ली ना, तब भी आप, सर मुझे पता है 90% आप सही आंसर तक पहुंच ही जाओगे। 10% का नहीं कह सकता कि शायद हो सकता है आप लोग कुछ गड़बड़ कर दो, लेकिन 90% तो आंसर सही हो ही जाते हैं। पूछो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि सर जैसे ही मुझे इज दिखाई दिया मैं समझ गया कि सर ये सेंटेंस है प्रेजेंट का। बोलो हाँ, क्लियर। अब यहां पे लिखा था अ कॉपी ऑफ द प्लान इज एनक्लोज्ड एंड, अब पहला वाला टेंस अगर प्रेजेंट में है तो बच्चों दूसरा वाला भी काय में आएगा? काय में आएगा? प्रेजेंट में आएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे पता है कि सर यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन दिए गए थे। पहला मुझे दिया गया था दिस, दूसरा मुझे दिया गया था दैट, और तीसरा मुझे दिया गया था देन। भैया दिस और दैट ये दोनों के दोनों कौन थे? मुझे पता है कि सर ये दोनों के दोनों तो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव थे। हमने कहा चलो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, सर ये तो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव है, दिस दैट दीस दोस, है ना। चलो फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि दिस का यूज हम लोग काय में कर रहे होते हैं? प्रेजेंट में कर रहे होते हैं। दैट का यूज हम लोग काय में कर रहे होते हैं? पास्ट में कर रहे होते हैं। इट मींस हमारा दैट गलत हो गया। सही है, क्लियर चल रहा है ना बच्चों? एक भी कंटेंट अगर कुछ भी इधर उधर हो रहा हो तो मुझे बता देना भैया। अब मुझे ये पता है कि दैट पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से मैंने दैट को क्या कर दिया? दैट को मैंने गलत कर दिया, खत्म यार, टेंशन खत्म। अब यहां पे बचा देन। सर नहीं, देन भी नहीं होगा, क्योंकि देन जो होता है वो एक कीवर्ड होता है। किसका कीवर्ड होता है? सर ये कीवर्ड्स में से आता है। सर ये कीवर्ड होता है लगभग, सर ये पास्ट इंडेफिनिट का। किसका होता है? पास्ट इंडेफिनिट का। सर हम लोग ज्यादातर इस देन का यूज जो हम लोग कर रहे होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए कर रहे होते हैं। अब बच्चों हमारे पास सिर्फ एक ही बचा जो हर तरीके से एकदम सही बैठ रहा था, पहला। सर दिस प्रेजेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा था। और पढ़कर भी देख लेते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि आ कॉपी ऑफ द प्लान इज एनक्लोज्ड एंड दिस मे बी कम्युनिकेटेड टू ऑल टीम लीडर्स फॉर कंप्लाइंस। अच्छा देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे होते हैं कि सर ये कैसे सर पास्ट, ये सर कैसे प्रेजेंट हो गया? यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे एनक्लोज्ड लिखा था। सर यहाँ देखो, यहाँ पर सर क्या लिखा था? कम्युनिकेटेड लिखा था। सर ये तो सेकंड फॉर्म होती है, सर ये कैसे पास्ट हो जाएगा? अरे यार बच्चों, ये कैसे प्रेजेंट हो जाएगा? ये तो पास्ट है। अरे यार बच्चों, ये प्रेजेंट ही है। अरे फर्क सिर्फ इतना है कि इसको क्या में लिखा गया, इनको पैसिव फॉर्म में लिखा गया। आपने कम्युनिकेटेड तो देख लिया, लेकिन कम्युनिकेटेड के पहले आपने लगा हुआ बी क्यों नहीं देखा? आपने सर एनक्लोज्ड तो देख लिया, लेकिन उसके पहले लगा हुआ इज क्यों नहीं देखा? अरे आप लोगों ने बच्चों पैसिव वॉइस में खुद ही पढ़ा होगा कि हम लोग पैसिव को हमेशा किस में बना रहे होते हैं? सर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बना रहे होते हैं, यानी कि सर या तो इज आर एम में बना रहे होते हैं, या बच्चों काय में बना रहे होते हैं, या तो वॉज वर्ब में बना रहे होते हैं, या फिर सर बीन लगाकर बना रहे होते हैं। यही तो है, यही तो है। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो लगी हुई है वो थर्ड फॉर्म है, और इनसे हमें क्लियर हो रहा है कि टेंस प्रेजेंट का है। लो यार, टेंशन खत्म हो गई यार, इतना क्या दिमाग लगाना, खत्म हो गया क्वेश्चन यार। चलिए भैया अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, ऐप वाले पे। तो यहाँ पे लिखा था आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ कॉमर्शियल कंपनीज करंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। चलिए तो देखो भैया, यहां से ये तो क्लियर हो गया कि ये करंट की मार्केट स्ट्रेटजी है। चलो भैया, हमने कहा ठीक है भैया, आगे पढ़ के देखते हैं। अब पहले ही सर आपको जिस किसी ने ये बता दिया कि ये करंट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। यार बच्चों देखो, सीबीएसई हमें सारे के सारे इंडिकेशन क्लियर दे रहा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? करंट। क्या लिखा था? अब ऑलरेडी पहले से लिख कर लिखा है सर करंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब करंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है तो इट मींस सर ये तो प्रेजेंट में आ गया। चलो भैया, तो यहाँ पे लिखा था द कंपनी एम्ड, द कंपनी एम्ड, एम्ड। सर नहीं यार, गड़बड़ होगी सर। सर एम्ड तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, इट मींस ये मेरा टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। एम आई राइट? इट मींस ये मेरा टेंस कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। सो द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स। अरे यार, यार कंपनी का जो उद्देश्य है वो क्या है? अब देखो सर, एम्ड नहीं आएगा। सर यहां पर एरर बच्चों यही तो है। सर यहां पर एम्ड नहीं आएगा, बल्कि सर यहां पर आना चाहिए था एम्स। क्या आना चाहिए था? यहाँ पे तो सर एम्स आना चाहिए था।
सर यहाँ पर तो आना चाहिए था, उद्देश्य आना चाहिए था। चलिए, तो द कंपनी एम्स एट इंक्रीजिंग ऑथोरिटी इन एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स। बच्चों देखो, फिर तुम इससे चाहो तो दोबारा फिर पढ़ सकते हो। सर यहाँ पे लिखा था करंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बेटा एम्ड लिखा हुआ था, आना ही नहीं है सर, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब में मुझे एस या ईएस चाहिए। पहले बताओ क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ गई? ओके ना, इतना क्लियर हो गया। इतना क्लियर होने के बाद में अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पे लिखा था सिलेक्ट द ऑप्शन। चलिए, हमें एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन। चलो भैया, फिर वही करना है सर, एक एरर होगा उसको छाटना है, वो एरर को उठा के चेंज कर देना है, कैसे? करेक्शन से। तो देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा था इन कंक्लूजन दिस स्टडी एक्सप्लोर्स द एसोसिएशन अमॉन्ग short sleep pattern and overweight youngsters। अब बच्चों देखो, इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें क्या करना है कि एरर छांटना है। कहाँ है एरर? जल्दी से बताओ एरर कहाँ है? यहाँ पे लिखा इन कंक्लूजन दिस स्टडी एक्सप्लोर्स द एसोसिएशन among short sleep pattern and overweight youngsters। अब देखो बच्चों, कितना इजी है ना, तो कितना इजी है यार, देखो यार कितना इजी है यार। सर यहां पर पहले लिखा था सर शॉर्ट स्लीप पैटर्न, ये हो गया एक। फिर यहां पे लिखा था सर ओवरवेट यंगस्टर्स, ये हो गई दो। क्लियर? अब मुझे पता है कि एमोंग का यूज सर हम लोग काय के लिए कर रहे होते हैं बच्चों? सर एमोंग का यूज हम लोग सर मोर देन 2%, हमने यहाँ पे लिखा सर एमोंग का यूज मोर देन 2 पर्संस के लिए कर रहे होते हैं, या फिर मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया? सर 2 से ज्यादा के लिए एमोंग का यूज होता है, 2 के लिए नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा सर एक और होता है, यहां बोलते हैं बिटवीन। बिटवीन जो होता है उसका यूज हम लोग क्या के लिए कर रहे होते हैं? सर इसका यूज हम लोग हमेशा 2 लोगों के लिए कर रहे होते हैं। तीसरा कंटेंट बच्चों ये भी याद रखना कि बिटवीन हमेशा जब भी फॉलो होता है एंड से फॉलो होता है। किससे फॉलो होता है? बिटवीन हमेशा एंड से फॉलो होता है। इसी में कईयों बार कंफ्यूजन के लिए ये भी हमें दिया जाता है। फ्रॉम हमेशा किससे फॉलो होता है? टू से फॉलो होता है। अरे भाई, अगर किसी सेंटेंस में बच्चों अगर फ्रॉम आएगा तो टू भी आएगा, अगर बिटवीन आएगा तो बच्चों याद रखना यार एंड भी आएगा, एंड भी आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अमोंग लगा हुआ था, मैंने कहा सर नहीं, यही तो एरर है सर, अमोंग नहीं आएगा बल्कि अमोंग की जगह क्या आएगा? बिटवीन आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ देख लो, बिटवीन किससे फॉलो हुआ बच्चों? एंड से फॉलो हुआ। हो गया ना सॉल्व यार, खत्म करो यार। लो ओके ना, नेक्स्ट अगले वाले पे चलते हैं। अगले वाले में यहाँ पे लिखा था कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। चलो भैया, हमें यहाँ पे क्या किया गया कि हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, हमसे ये बोला गया कि इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए और चारों ऑप्शन में तुम्हें क्या करना है? एक करेक्ट ऑप्शन को फिल करना है। मैंने कहा चलो ठीक है, स्टार्ट करें। तो यहाँ पे लिखा था द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड बर्ड left me grateful for knowing the importance of being kind and compassionate to all creatures। चलो भैया, कंपैशनेट। अब देखो भैया, यहाँ पे क्या लिखा था? द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड बर्ड लेफ्ट मी। इंजर्ड बर्ड लेफ्ट मी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक बात तो क्लियर है, देखो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है, द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड बर्ड लेफ्ट मी ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड एंड कंपैशनेट टू ऑल क्रिएचर्स। देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड हमें दिखाई दिया, लेफ्ट, जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर पहला वाला टेंस पास्ट में है तो दूसरा वाला भी किसमें आना चाहिए? पास्ट में आना चाहिए। तो इट मींस सर हमारा फील्स गलत हो गया, इट मींस सर हमारे 2 गलत हो गए, 2 गलत हो गए, यहाँ पे हैविंग फेल्ट गलत हो गया है ना। चलो भैया, अच्छा देखो यहाँ पे, अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा ना। चलो अब यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे बर्ड लेफ्ट मी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे बात करी जा रही थी एक्सपीरियंस की, ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड बर्ड लेफ्ट मी ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इंपोर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड एंड कंपैशनेट टू ऑल द क्रिएचर्स। चलो भैया, यहाँ पे बच्चों क्या आएगा? यहाँ पे हमारा बड़ा इजी है कि यहाँ पे हमारा जो आंसर आना चाहिए वो देखो, पहला वाला टेंस अगर पास्ट में है तो सर ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, एक बचा फीलिंग और दूसरा बचा फेल्ट। नहीं सर, एक बात बताओ, जैसे मुझे यहाँ पे देखो कि मैं ग्रेटफुल फील कर रहा हूं, मैं ग्रेटफुल फील कर रहा हूं, कर चुका हूं नहीं हूं, मैंने किया नहीं है, मैं फील कर रहा हूं, क्योंकि द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग, क्योंकि यहाँ पे जो बात करी जा रही है बच्चों, मैं
जिसे नहीं पकड़ पा रहा था, ये है वो वर्ड सर, द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग। ये जो नर्सिंग का ये जो एक्सपीरियंस है कि एक इंजर्ड बर्ड को जो मुझे लेफ्ट में छोड़ गया, क्या ये मुझे क्या कर रहा है कि एक बहुत ही ग्रेटफुल फील करा रहा है फॉर नोइंग, ये जानकर द इंपोर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड, कि यार कि एक दयालु बनने का यार कितना महत्व होता है यार। नहीं सर, यहां पर जो आंसर आना चाहिए बच्चों को कौन सा आना चाहिए, यहां पर जो आंसर आना चाहिए वो कौन सा आएगा, फीलिंग आएगा। कौन सा आएगा, फीलिंग आएगा। क्लियर, कौन सा आएगा, फीलिंग, क्योंकि वो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, कर लिया नहीं है, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं यार, कितना अच्छा होता है यार। और ये चीज हमें यहां अगर पता चल रही है सर, द इंपोर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड। दूसरा द एक्सपीरियंस, अनुभव। क्लियर, तो जब भी कोई काम अगर हम लोग कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या लगा रहे होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, फीलिंग आना चाहिए। चलिए भैया नेक्स्ट अगले वाले बात है बच्चों, यहाँ पे मैं डायलॉग राइटिंग को फिर से एक रिपोर्ट करना था। तो देखो एक वेंडर, एक दुकानदार क्या कहता है कि इट इज नाइस टू सी यू सर, देखकर बहुत अच्छा लगा। कस्टमर कहता है यस इंडीड, बट अनलाइक लास्ट 2 months आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ। चलो भैया, तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है कि इसको हमें डायलॉग फॉर्म में फिर चेंज करना। तो यहाँ पे लिखा था the vendor greeted his customer respectfully and mentioned that he was pleased to see him, but the customer answered in the affirmative and explained that अब देखो बच्चों, इन्होंने क्या करा कि यहाँ पे देखो वेंडर का तो इन्होंने ऑटोमेटिक पहले से बना के दिया, फिर यहाँ पर बात देखो कहाँ आ गई है, कस्टमर तक आ गई है। वेंडर वाला तो बन ही चुका, ये तो खत्म ही हो गया। अब हमारा बचा कौन सा, कस्टमर वाला बचा। कस्टमर ने क्या करा कि आंसर किया है, और आंसर किसमें किया है, अफर्मेटिव वे में किया, यानी कि यस का भी काम खत्म हो गया। एंड एक्सप्लेन्ड, और एक्सप्लेन किया, दैट भी लगा दिया। अब यार करना क्या है यार, हमें सिर्फ इतने वाले का ही तो बनाना है बस। तो हमने क्या करा कि हमने यहां से अनलाइक को उठाकर क्या लगाया, अनलाइक लगाया। लास्ट मंथ को हमने किस में बदल दिया सर, लास्ट मंथ को बेटा हम लोगों ने द प्रीवियस मंथ में बदल दिया। अब ये जो आई है वो आई कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। अब फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा सर, सब्जेक्ट के हिसाब से। अब मेरा सब्जेक्ट है कौन, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जो स्पीकर होता है वो हमारा कौन होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और जो हमारा लिसनर होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब सिंपल सी बात है, कस्टमर ने आंसर करा है, कस्टमर बोल रहा है, तो कस्टमर मेरा सब्जेक्ट हो गया, सही है ना। तो आई मेरा क्या है, आई मेरा में यहाँ पे क्या हो गया सर, आई मेरा हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया सब्जेक्ट, कस्टमर के हिसाब से चेंज कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा ही है, वो बदल जाएगा बेटा काय में, हेड में। बीन का मेरा क्या रहेगा, बीन रहेगा। अवे का मेरा क्या रहेगा, अवे रहेगा। फॉर का मेरा फॉर रहेगा। क्वाइट का मेरा क्वाइट रहेगा। सम का मेरा सम रहेगा। टाइम का मेरा टाइम रहेगा। और ये जो दिस है वो दिस बदल जाएगा बच्चों काय में, दैट में। और मंथ का क्या रहेगा, मंथ रहेगा। ये लो बच्चों, ये होना चाहिए हमारा आंसर। क्लियर, बस हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं इस जैसे पहले भी 2 4 5 करा चुके हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, बेकार नहीं करना है। चलो भैया आगे चलते हैं। आगे चले तो इन्होंने हमसे बोला कि फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइव फीड ऑन अ स्कूल न्यूज चैनल। चलिए भैया, तो यहाँ पे हमें क्या है, 4 ऑप्शन फिर से दिए गए, फिर दिया गया ए बी सी और डी। तो यहाँ पे लिखा था सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस चेंज मेकर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस चेंज मेकर्स, congratulations change makers, the regional competition awards have been announced। अब देखो बच्चों, यहां पे बोला ये जा रहा है the regional competition awards have been announced, कि regional competition award को क्या कर दिया गया, announce कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, इसको अनाउंस कर दिया गया है, मतलब कंपटीशन अवार्ड को अनाउंस कर दिया गया है। इट मींस ये हो गया है। एंड आवर स्कूल म्यूजिक क्लब, और हमारा जो म्यूजिक क्लब है सर वो क्या कर रहा है सर, फर्स्ट प्राइज। अच्छा तुम बताओ क्या आएगा, जीता है, यही तो आएगा ना, जीता है यही तो आएगा। क्या हमारा जो स्कूल है वो क्या है। अब देखो यहाँ पे अब सिंपल सी बात है कि अगर कंपटीशन अवार्ड का अगर पहले से ही सर अनाउंस हो चुका है यार, ये पहले ही रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, तो इट मींस सर एक बात बताओ, क्या विल विन आएगा। हमने कहा सर ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अब फ्यूचर का क्या, अब वही हम किस बात पे इमेजिनेशन क्रिएट करें, हम क्या इमेजिन करें कि जीतेंगे।
अरे अनाउंस हो चुका है, वो घटना हो चुकी है और रिसेंटली कंप्लीट हुई है। तो भैया पहला वाला टेंस हमारा गाय में हैव में है, तो पास्ट वाला तो वैसे ही गलत हो गया। सर वॉज भी गलत हो गया, हैड भी गलत हो गया, बचा क्या बच्चों? एक ही तो बचा। कौन सा बचा? सर यहाँ पे आएगा हैज वॉन। क्या आएगा? दोबारा फिर एक बार पढ़ के देख लो। द रीजनल कंपटीशन अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड एंड आवर स्कूल म्यूजिक क्लब हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज। हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? आई होप आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा इस सेशन में। अगले वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा था कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग बाय फिलिंग द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ठीक है। तो हम लोगों को क्या हुआ कि हम लोगों को यहाँ पे 4 लाइनें, आई मीन यहाँ पे एक सॉन्ग की 4 लाइनें यहाँ पे दी गई और हम लोगों को क्या दिया गया? सो नाउ 4 ऑप्शंस हैव बीन गिवन इन दैट क्वेश्चन एंड हम लोगों से ये बोला गया सर वी विल हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके ना, चलो फाइंड करते हैं कौन सा सही है ना। चलिए तो यहाँ पे लिखा था द रिवर रन्स, द रिवर रन्स। जैसे ही मुझे रन्स दिखाई देते वो सीबीएसई, जितने सीबीएसई स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं बच्चों, ये याद रखना आपको सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करना है। और अगर बच्चों आप लोगों को टेंस ही नहीं आते तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बना रखे हैं, तो प्लीज जाओ उसे देखो। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो, तब जाकर आगे के सेशन में और ज्यादा मजा आएगा। तो देखो यहाँ पे अब हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला काम ये होता है, एक स्टूडेंट का पहला काम ये होना चाहिए कि वो क्या करेगा कि वो टेंस को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, जैसे ही मुझे यहाँ पे दिखाई दिया रन्स, मैं समझ गया कि ये टेंस कौन सा है। ये टेंस है सर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, है ना। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे लिखा द रिवर रन्स थ्रू योर वेन्स द ट्रीज एंड माउंटेन्स। आप सुनो यहाँ पे, अब पहला वाला टेंस अगर प्रेजेंट का है बच्चों, तो तुम बताओ दूसरा वाला किस में बनेगा? अरे दूसरा वाला प्रेजेंट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन पास्ट में नहीं हो सकता। यार एक सोच के देखो कि अगर मैंने आपको थप्पड़ अभी मारा, मैंने आपको अभी डांटा, अरे मैंने अभी आपको डांटा है, मैंने अभी आपको थप्पड़ मारा है, तो आवाज कब आएगी? मैंने अभी कॉल में मिला के दिया, अब तुम बताओ आवाज कब आएगी? अरे यार अभी आएगी। भैया दर्द कब होगा? कल होगा, है ना, आगे होगा, 2 घंटे तक चलेगा। वो ये सीन समझ में आ रहा है, लेकिन क्या ये समझ में आ रहा है कि भाई अगर मैंने थप्पड़ अभी मारा है, लेकिन तुम्हारे जो दर्द हो रहा है वो तुम्हें कल से ही हो रहा था? कल से ही मैंने मारा भी नहीं है, वो कल से हो रहा है। पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा था? द रिवर रन्स थ्रू योर वेन्स। तो रन्स से हमें पता चला कि टेंस हमारा कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। तो इट मींस हमारा सर यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे सही हो सकता है, प्रेजेंट सही हो सकता है, फ्यूचर सही हो सकता है, लेकिन हमारा पास्ट सही नहीं हो सकता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। कौन सा वाला? हैड कॉल्ड। भाई ये तो गलत, ये तो गलत ही है। ओके, सही है ना। चलो भैया, और एक और चीज, सीबीएसई वाले बच्चे ये याद रखें कि यार पता है हम लोग क्या सही की तरफ ज्यादा भाग रहे होते हैं, इसलिए गलत कर देते हैं। कभी कोई जल्दी में गलत हो जाता है। नहीं, अब एक काम करो, बड़ा इजी इजी धीरे 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 आप ये समझो कि सर मुझे गलत कौन सा करना है, आप ऑटोमेटिक सही पे पहुंच जाओगे। यार स्ट्रेटजी थोड़ा सा चेंज करो। तो मैंने पहला तो गलत कर दिया, मैंने कहा सर जैसे ही मुझे रन्स दिखाई दिया मैंने ऐड कॉल्ड तो पहले ही हटा दिया। भैया तुम तो आओगे ही नहीं। अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन बचे विल, कॉल एंड कॉल्स। चलो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं आगे। अब दूसरा वाला मैंने फिर पढ़ा, द रिवर रन्स थ्रू योर वेन्स द ट्रीज एंड माउंटेन्स। अब पहला वाला प्रेजेंट में है, तो यार दूसरा वाला देखना, यहाँ पे द ट्रीज एंड माउंटेन्स की बात हो रही है। और जो ट्रीज और माउंटेन्स हैं वो क्या करते हैं कि जैसे रिवर है वो रन करती है तुम्हारी वेन्स के थ्रू, और जो ट्रीज और जो माउंटेन्स हैं वो क्या करते हैं कि तुम्हारा नाम पुकारते हैं, तुम्हारा नाम पुकारते हैं। देखो इस पूरी की पूरी पोएम में देख लो बच्चों, ये प्रेजेंट, फिर मैंने यहाँ पे लिखा द मून एंड स्टार्स वॉच, ये प्रेजेंट। क्लियर हो गया? यू आर गाइडिंग, ये प्रेजेंट। अब आपको यह क्लियर समझ में आ रहा होगा कि सर जब पूरा का पूरा अगर प्रेजेंट में लिखा हुआ है तो इट मींस मेरा फ्यूचर भी गलत हो गया। तो इसका मतलब यहाँ तो विल भी गलत हो गया, हैड कॉल्ड भी गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, कॉल और कॉल्स। तो यहाँ पे सही कौन सा वाला है? तो यहाँ पे बेटा देखो कॉल्स भी गलत हो गया, यहाँ मेरा सही है कॉल। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे लिखा हुआ था ट्रीज। अब ट्रीज मेरा कौन सा नाउन हो गया? प्लूरल नाउन। और अगर यहाँ पे ट्रीज लिखा हुआ है और तो फिर तुम ही बताओ बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। तो ट्रीज के बाद यहाँ पर क्या आएगा? कॉल आएगा, है ना। क्लियर है ना। जैसे लाइक अगर बच्चों मैं अगर तुमसे बोलूं कि राम के बाद बताओ बच्चों क्या आएगा, मैं पूछूं कि बताओ प्ले आएगा या प्लेज आएगा, आप लोग तुरंत बता दोगे कि सर यहाँ पर प्लेज आएगा। क्यों? क्योंकि राम सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, SIS लगकर आएगा, तो प्लेज आएगा।
सही है ना। लेकिन यहाँ लिखा था ट्रीज, यहाँ लिखा था माउंटेन्स, मैं समझ गया कि सर कॉल्स नहीं, कॉल आएगा। लो भैया हमारा ये वाला भी सॉल्व हो गया ना, मजा आया। चलो ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले वाले पे। यहाँ पे लिखा था आइडेंटिफाई द एरर। लो भैया हमें फिर से एरर को आइडेंटिफाई करना है, फिर से एक करेक्शन को सप्लाई करना है। ठीक है चलो फटाफट से पढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या है। तो देखो भैया यहाँ पे है क्या, यहाँ लिखा था कि पैसेंजर्स विल नॉट रीच द एयरपोर्ट। अब यार एक बात बताओ एक बात बताओ बच्चों, जब यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ है नोट, नोट यानी नोटिस, नोटिस यानी कि सूचना, सूचना जो दी जाती है, एक बात बताओ थोपी नहीं जाती है ना, है ना, थोपी नहीं जाती है सर, इसको इम्पोज नहीं करा जाता है। इसको क्या करा जाता है सर, ये तो सजेशन होता है। सर यहाँ पे लिखा था पैसेंजर्स विल नॉट रीच द एयरपोर्ट, पैसेंजर्स जो है वो एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचेंगे। कब नहीं पहुंचेंगे, लेट नहीं पहुंचेंगे। इन ऑर्डर टू अवॉइड अ फाइन इक्विवेलेंट टू 5% ऑफ द बेसिस फेयर। बेसिस फेयर, अरे यार क्या बेसिक फेयर, सॉरी। तो यार ये क्या हो रहे हैं, सिंपल सी बात है सर, पैसेंजर्स, सर यहाँ विल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे सर विल नहीं, यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ सर शुड आना चाहिए। सर जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री हैं, उन्हें सर नहीं पहुंचना चाहिए एयरपोर्ट, वो भी कैसे, लेट नहीं पहुंचना चाहिए। इन ऑर्डर टू अवॉइड, क्योंकि इसी क्रम में अवॉइड अ फाइन इक्विवेलेंट टू 5% ऑफ द बेसिक फेयर, क्योंकि आपको अगर अपने बेसिक फेयर 5% को अगर क्या करना है, इक्विवेलेंट करना है, एंड और आपको अपने फाइन को अगर क्या करना है, अवॉइड करना है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे ऊपर फाइन लगाया जाए, तो बच्चों आप लोगों को समय पे आना चाहिए। बच्चों आप लोगों को वाइड व्यू चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। बच्चों अगर आप नंबर पाना चाहते हो तो दीपक सर को फॉलो करना चाहिए। बच्चों अगर आपको ऐसे ही पैसेंजर्स, अगर आपको एयरपोर्ट अगर जल्दी नहीं, सॉरी, आपको जो एयरपोर्ट है वो जल्दी नहीं पहुंचना चाहिए, जल्दी पहुंच जाते हो वहां एयरपोर्ट जाके बैठ जाते हो, अरे कोई ट्रेन का प्लेटफॉर्म थोड़ी ना है, हायर सिक्योरिटी वाला एरिया होता है भैया, नहीं जाना चाहिए, है ना। चलिए यहाँ पे तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से यहाँ पे विल नहीं आएगा। बच्चों ये लोग बहुत इजी था, हमें पता चल गया कि सर यहाँ पे विल नहीं आएगा क्योंकि ये सजेशन है, इसीलिए। और दूसरा सर नोट से ही क्लियर हो गया था यार, खत्म, नोट से ही क्लियर हो गया था सर, विल नहीं आएगा, शुड आएगा। आई होप आप लोगों को इस सेशन में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। तो बच्चों एक चीज मैं आप लोगों को बस ये कहकर विदा लूंगा इस पूरे के पूरे सेशन के बाद, यहाँ लिखा था काम माइंड क्लियर आंसर्स। अगर अपना दिमाग शांत रखोगे तो आंसर्स एकदम क्लियर आएंगे, एकदम स्ट्रेट आएंगे, एकदम सही आएंगे, एक सिंगल आंसर गलत नहीं होगा बच्चों। तो बस इसी रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो से हम लोग विदा लेते हैं, इस वीडियो को खत्म करते हैं। लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हुई है कि हमारे वाइड व्यू चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, हमारे प्लीज वाइड व्यू चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, भर भर के कमेंट करिए। हम लोगों को आप जितना ज्यादा फॉलो करेंगे, जितना ज्यादा आप हमें चाहोगे, जितना ज्यादा आप हमें प्यार दोगे, उससे ज्यादा हम आपको देंगे। आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए see you tomorrow, see you in the next video। तब तक के लिए बाय बाय।